पनवेल के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौपाल पर महिलाओं को बुलाने की बात कहकर हमारी सभ्यता का अपमान किया है। गांव की चौपाल पर मर्द फैसला करते हैं और महिलाएं इस फैसले को मानती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर क्षेत्र के लोगों पर अपना डर का साम्राज्य कायम किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 3 दिवसीय दौरे को लेकर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने इसे क्षेत्र के लोगों का अपमान बताते हुए भाजपा सांसद और विधायक से इस्तीफा के साथ मुख्यमंत्री से इलाके के लोगों से माफी मांगने तक की मांग कर डाली। उन्होंने कहा, जनसंवाद कार्यक्रम के नाम पर खर्चों के बिल बनाए गए, खर्चे हुए, लेकिन क्षेत्र की जनता को क्या मिला? उन्होंने कहा कि 2 जिलों की जनता ने जिन भाजपा नेताओं को अपना प्रतिनिधि चुना है, उन्हें मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में नीचे बिठाकर और कार्यक्रम में धक्के देकर अपमानित किया गया। उनका अपमान क्षेत्र के लोगों का अपमान हुआ है। भाजपा नेताओं को चाहिए कि वह पार्टी को इस्तीफा देकर हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएं। 3 दिन के दौरान मुख्यमंत्री ने पलवल जिले के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की, न ही पिछले 8 साल से चल रहे निर्माण कार्यों के कारण लोगों को हो रही परेशानी का समाधान निकाला। यहां तक कि लोगों द्वारा जिले में अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिले के 3 विधायक हैं, बावजूद इसके विधायकों द्वारा जिले के लिए कोई बड़ी परियोजना की मांग नहीं की। किसान बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी कराने की मांग करते रहे और मुख्यमंत्री अपनी झूठी घोषणाएं गिनवाने में लगे रहे। मुख्यमंत्री ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या व शिकायत नहीं सुनी, बस अपनी बात लोगों को सुनाते रहे। लोगों का सामना करने की हिम्मत तक मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस जनसंवाद कार्यक्रम में केवल भाजपा समर्पित कार्यकर्ताओं को ही अंदर प्रवेश करने दिया गया। जिन लोगों ने विरोध करने का हल्का सा भी प्रयास किया तथा मुख्यमंत्री की झूठी बातों का विरोध किया, उसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया। दलाल ने कहा कि इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं मंच पर बैठे रहे, लेकिन जिले के आम लोगों को ही नहीं, भाजपा के नेताओं तक को जमीन पर बैठा कर रखा। यह एक हिटलर शाही को दर्शाता है। जिले में 3 दिन तक अधिकारी आम लोगों का काम करने के बजाय मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमते रहे और लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। जो पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर के हमारे 36 बिरादरी के लोगों को अपमानित किया, जो इस इलाके की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया, जिन 2 जिलों की वजह से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, 8 वर्ष के बाद आज मुख्यमंत्री जब यहाँ आ रहे थे तो हमें बहुत उम्मीदें थी कि शायद ये हमारे इलाकों की सुध लेंगे, हमारे इलाके के जो अधूरे तरक्की के काम है उनको पूरा करेंगे और नए तरक्की के काम भी हमारे इलाके में करवाने का आश्वासन देंगे, जिससे इलाके का भला होगा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि जो इनके चुनावी वायदे थे, जो इनकी चुनावी घोषणाएं थी, जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, जिसमें ये कहा गया था कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेंगे, आज हरियाणा के दूसरे जिलों में 1-2 में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है। और जिस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है, यमुना, आगरा नहर, गुड़गांवा नहर में आने वाला गंदा पानी हमारे जो जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पशुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धरती के स्रोत में वो गंदा पानी मिल रहा है। और अगर सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो हमारे इलाके को जरूरत थी, और ये हमारा नहीं है, इनका चुनावी वायदा था। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद मेडिकल कॉलेज की कोई घोषणा होगी और आने वाले दिनों में हमारे इलाके के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में लुटने से बचने का एक मौका मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है, जो इस इलाके की छोटी मोटी समस्याएं थी उनको भी नजरअंदाज किया। यहाँ के लोगों को तो अपमानित किया ही किया, लेकिन यहाँ के सांसद और विधायकों को अपमानित किया। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको स्टेज से धक्के मार मार के नीचे उतारने का काम किया। हमारे इलाके के जो अच्छे हस्ती के लोग भाजपा में हैं
जिनकी हमारा इलाका इज्जत करता है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनको धरती पे बिठा करके उनको अपमानित किया, उनको नहीं, हमारे इलाके को अपमानित किया। तो हम सब मुख्यमंत्री के व्यवहार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो रवैया मुख्यमंत्री ने गैर जिम्मेवाराना हमारे इलाके के अंदर प्रदर्शित किया है, हमारे इलाके के विधायकों को और यहाँ के सांसद को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ के भाजपा के पदाधिकारियों को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए इस इलाके के लोगों से, जो गांवों में जनसंवाद का नाम दे करके गांवों के मुख्य लोगों के नाम लिख करके उनको पहले कहा गया कि आप बोलेंगे, आप मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे, और ज्यों ही गांवों के जिम्मेवार आदमी अपने गांव या इलाके के दुख दर्द को मुख्यमंत्री के सामने रखने का प्रयास करते, तो मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक तौर से उनको अपमानित करके और पुलिस की से कहते इनके हाथ से माइक छीन लो। चौपालों पर मुख्यमंत्री का ये कहना कि महिलाएं चौपालों पर क्यों नहीं बुलाई जा रही, इन्होंने हमारे इलाके की सभ्यता को अपमानित किया है। क्या मुख्यमंत्री को इतनी अकल नहीं है कि वो ये जानते हो कि गांव की चौपालों पर महिलाएं नहीं आया करती? गांव की चौपालों पर गांव के लोग फैसले करते हैं और हमारे इलाके की महिलाएं गांवों के किए हुए फैसलों को मानती हैं। तो मुख्यमंत्री ने हमारे इलाके के लोगों को मायूस किया है और बड़े दुख की बात है, इस हमारे जिले ने कभी भी हुड्डा सरकार को बनाने में कोई भूमिका इतनी बड़ी नहीं रही। 2009 में मैं विधायक भी नहीं था। जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री यहां करके गए हैं, जिन घोषणाओं को वो अगले साल के लिए कह के गए, गांवों में किसी में कहा 4 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, लेकिन अगले साल आएगा। मुझे याद है और आप लोगों को भी याद होगा, एक एक गांव में करोड़ों रुपए की घोषणा तो मैं किया करता था और वो पैसा गांवों में आया करता था। हमारे समय में हमारे विधायक ना होते हुए भी, होडल से भी उन दिनों विपक्ष के विधायक थे, पलवल से भी विपक्ष के विधायक थे और हतीन से भी इंडिपेंडेंट विधायक थे। हमारी पार्टी का विधायक नहीं था, लेकिन हमने यहाँ राजकीय महाविद्यालय बनाने का काम किया। हरियाणा ही नहीं, उत्तर भारत का सबसे बढ़िया सचिवालय हमने यहाँ बनाने का काम किया। हमने यहाँ सड़कों का निर्माण, शहर के अंदर गलियों का निर्माण, गांवों की पंचायतों को अलग अलग करना, फिर उन गांवों की तरक्की के लिए उन गांवों को करोड़ों रुपए देना, बुला करके सरपंचों को, जो हमारे विरोधी सरपंच हुआ करते थे हम उनको भी बुला करके पैसा दिया करते थे और गांव की तरक्की में उनका सहयोग किया करते थे। आज मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरपंचों को अपमानित कर रही है और जो सरपंचों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लाखों रुपए जो खर्च किए, आज हर गांव का मुख्यमंत्री और वो गांव रो रहा है कि इससे तो हम इस मुख्यमंत्री को ना बुलाते तो अच्छा था। उनके लाखों रुपए कार्यक्रम के ऊपर खर्च किए गए और गांवों को ना कोई विकास का पैसा मिला, ना कोई गांव की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए कोई आश्वासन मिला, ना ही आने वाले समय में इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने किसी भी तरीके से बड़प्पन दिखाने का काम नहीं किया। इतना बड़ा पलवल शहर, जो शहर समस्याओं से जूझ रहा है, जिस शहर के अंदर हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार की लूट मची हुई, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ही अनदेखी की। 1.5 लाख वोट यानी 2 लाख से ज्यादा की आबादी के शहर के बारे में भाजपा के विधायक के होते हुए और इस इलाके के सांसद के होते हुए पलवल शहर, होडल शहर, हतीन शहर, हसनपुर शहर, उनके लिए लोगों की समस्याओं का जिक्र तक नहीं किया। तो ये एक मुख्यमंत्री का रवैया और भाजपा सरकार का पूरे देश का जो रवैया है, डर और भय बनाया जा रहा है। किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, कोई अगर बोलता है उसको अपमानित किया जाता है।
तो वही सारा काम मुख्यमंत्री के इस दौरे में यहाँ हुआ है। तो हम जो भाजपा के सभी नेता हैं, भाजपा उनका सम्मान नहीं कर रही है, उनको अपमानित कर रही है, लेकिन हम उनका आदर करते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि ऐसी बेहूदी पार्टी को छोड़ दें जो उनको नीचे बिठाने का काम कर रही है, जो इलाके की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम नहीं कर रही है। हमारे इलाके के जिम्मेवार जो यहाँ भाजपा के नेता थे, उनको पुलिस ने बाकायदा धक्के मार मार के स्टेज से नीचे उतारने का काम किया, उसके वायरल हो रहे हैं वीडियो। तो इससे ज्यादा बुरा समय हमारे इलाके ने कभी नहीं देखा। जिस भाजपा को इन 2 जिलों ने बनाया, 36 बिरादरी के लोगों ने भाजपा को सराखों पर बिठाया। आज बड़े अफसोस की बात है, अगर मैं यहाँ का विधायक होता या अगर मेरी सरकार का मुख्यमंत्री यहाँ आता और वो इस तरीके से लोगों को धक्के दे करके स्टेज से नीचे अगर निकालने का काम करता, तो मैं कभी नहीं होने देता ही। ना हमने पहले कभी होने दिया, ना हम आगे कभी होने देंगे। हमने अपने इलाके की इज्जत हमेशा की और करवाई। हमारे समय में अधिकारियों की मजाल नहीं हुआ करती थी कि किसी इलाके के मौजूद आदमी के साथ इस तरीके से बदतमीजी और बेहूदगी करें। तो मैं अब आपके माध्यम से भाजपा के नेताओं से, विधायक और सांसदों से पूछना चाहता हूं कि ये जो इतना पैसा खर्च हुआ है इस मुख्यमंत्री के यहाँ आगमन पर, तो भाजपा के नेता बताएं तो सही कि ये मुख्यमंत्री यहाँ दे करके क्या गया है। कितने डेवलपमेंट के काम यहाँ घोषित हुए हैं, कितना डेवलपमेंट का काम हमारे इलाके का होना तय हुआ है, या इस इलाके के लोगों को केवल मुख्यमंत्री की चापलूसी करने के लिए ही और 3 दिन तक सरकारी तामझाम का नाजायज फायदा उठा करके, सरकारी अधिकारियों का डर और भय दिखा करके जो लोगों की आवाज को दबाने का काम किया, ये बहुत शर्मिंदगी की बात। हम इसकी निंदा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं इस इलाके के लोगों को। 1.5 साल के बाद हमारी सरकार आएगी और जब हमारी सरकार आएगी तो इस इलाके की जितनी भी जो जरूरतें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह कहा कि भाई बताइए जो सरकारी नौकरी लगी उनमें कोई पर्ची या खर्ची, तो इन्होंने तो नौकरियां ही कहाँ दी है। नौकरियां हमने दी थी। हम इस बात की चुनौती देते हैं, हमारे समय में कोई 1 पैसे का इल्जाम नौकरी के एवज में किसी हमारे विधायक के ऊपर 1 पैसे का इल्जाम लगा हो तो कोई भी बताए। ये मुख्यमंत्री इस बात की क्या डींग मारता फिरता है कि पर्ची और खर्ची नहीं। इन्होंने तो नौकरियां ही नहीं दी, तो खर्ची और पर्ची क्या करेंगे। नौकरियां हमने दी थी, हर बिरादरी के नौजवानों को दी, हर बिरादरी को सम्मानित किया। और हमारे समय में नौकरियों में अगर 1 भी पैसे की रिश्वत इस इलाके के लोगों ने दी हो तो हमें चौराहे पे खड़ा करके हमसे हिसाब लिया जाए। तो इस सरकार ने ना नौकरियां देने का काम किया है। आज हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, नौकरियों को भरने का काम नहीं किया जा रहा है। फौज के अंदर जो हमारे बच्चे भर्ती हो जाया करते थे, फौज की भर्ती को इन्होंने अग्निवीर के नाम पर उसको बलि चढ़ा दिया और ठेकेदारी व्यवस्था के ऊपर दलित और पिछड़ों का जो हिस्सा है उसका हिस्सा मार करके और मनमाने तरीके से रिश्वत लेकर के अस्पताल के अंदर नौकरियां निकलती हैं तो मोटी रिश्वत लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नौकरियां दी जा रही हैं। और इसी तरीके से जितनी भी नौकरियां हरियाणा में निकल रही हैं वो बिना रिश्वत के नौकरियां नहीं ली जा रही। तो ये भाजपा के नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए और इन्हें इस इलाके की इज्जत अगर बचानी है तो हमारे साथ आए। हमने पहले भी अपने इलाके की इज्जत को बचाने का काम किया, इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी का जो ये 3 दिवसीय पलवल जिले का दौरा था, बहुत ज्यादा मायूस इस तमाम जिले के 36 बिरादरी के लोगों को मायूस होना पड़ा है, खास करके नौजवानों को, गरीब लोगों को। और भाजपा के नेताओं को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस दौरे में अपमानित किया, गांव गांव में जाकर के गांवों के मौजूद आदमियों को अपमानित किया, बोलने नहीं दिया गया, पुलिस के द्वारा धक्के मार करके भाजपा के नेताओं को बाहर निकालने का काम किया। तो मुख्यमंत्री ने जिस जिले की वजह से आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है,
उस जिले के विधायकों को, सांसद को और हमारे इलाके के लोगों को मायूस किया है। और हम मांग करते हैं कि भाजपा के सांसद और विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जो मायूसी इस इलाके में आई है और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं जिले के अंदर, उनको भी अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बीजेपी के पदाधिकारियों को भी अपमानित करने का काम किया है। और जो इलाके की समस्याएं हैं, पहले भी हमारी ही सरकार में हमने अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया और आने वाले दिनों में भी हम ही इस इलाके का विकास करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी जरूरत जो इस इलाके के अंदर रजवाहों में, यमुना में, नहरों में जो गंदा पानी आ रहा है, इस गंदे पानी की सफाई के लिए इस सरकार का ऐलान था, लेकिन आज भी वो गंदा पानी ज्यों का त्यों है। हमारा ये ऐलान है कि हमें अब की जब मौका मिलता है तो प्राथमिकता के तौर पर हम इस गंदे पानी की सफाई का इंतजाम करेंगे। दौरे का उद्देश्य क्या था मुख्यमंत्री साहब? अब हमें तो ये लगता था कि मुख्यमंत्री जी आए हैं तो शायद इस इलाके की सुध लेंगे, लेकिन मात्र इस दौरे में हमें तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत अहंकार में और सरकार के घमंड में डर और भय बनाते फिर रहे थे। गांवों के लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे, भाजपा के नेताओं को धमकाने का काम कर रहे थे। और इस इलाके की, खास करके इतना बड़ा शहर पलवल है जहां इतनी समस्याएं हैं, शहर तक का कोई जिक्र मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। बड़े बड़े गांवों में जो इतनी समस्याएं हैं उन गांवों की समस्याओं को जिक्र नहीं किया। तो मुख्यमंत्री जी के दौरे ने बहुत ज्यादा निराशा इस इलाके के अंदर देने का काम किया है। कई विभागों के भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के सामने मुद्दे आए, उसे लेके क्या मानते हो कि वो यहीं खत्म हो जाएंगे तो कार्रवाई की? नहीं, ये सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम खुद भाजपा की सरकार करने लगी हुई है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर जब से सरकार आई है ना रोक लगी थी और आगे भी रोक लगती हुई नजर नहीं आती। उन्हीं गांवों में सरपंचों को तो पहले ही ये कह दिया गया था कि अगर आपने कोई रोड़ा अटकाया तो आपको सरपंची आपकी जाएगी। जो नाम तय किए जाते थे कि ये लोग बोलेंगे, उन लोगों के नाम अनाउंस हुए। जब वो बोलने लगे सरकार के खिलाफ तो उनको अपमानित करके बिठाने का काम किया गया। तो ये तमाम गांवों में कोई संतुष्टि कहीं भी नजर नहीं आई और ना उन्होंने संतुष्टि वाला कोई काम किया। लोगों के गांवों में लाखों रुपए खर्च करवाए सरपंचों के और उन्हें तरक्की के नाम पर कोई भी काम ऐसा मुख्यमंत्री जी ने वहां पर नहीं किया। जो मुख्यमंत्री ने धमकाया है, अपमानित किया है, वो भाजपा के ही लोग हैं। हमारे लोगों ने कहीं ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि हमने कहा था भाई ठीक है, अगर इलाके में कोई काम होते हैं तो करने दो, हमें क्या दिक्कत है। तो ये कहीं भी जो आप कह रहे हैं कि गांव के लोग संतुष्ट नजर आए, कहीं भी गांवों के लोग संतुष्ट नजर नहीं आए। जो बेहूदगी इन्होंने दिखाई है जगह जगह, जो इन्होंने जबरन डर और भय दिखाया। एक मुख्यमंत्री का ये काम है कि वो पुलिस को इसके हाथ से माइक छीन लो। हमने तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा जो इस तरीके से लोगों इसका माइक छीन लो। पुलिस से धक्के दे करके और ग्राम सभा की मीटिंग से बाहर करवाया कई लोगों को। तो इससे तो ये ना ही आते तो अच्छा था। ये आए किस लिए है? मुख्यमंत्री जी का कहना था उसका कांग्रेस सरकार से ज्यादा मुआवजा देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ये भाजपा का झूठा बयान है। जो मुआवजा हमने देने का काम किया, सबसे पहले इस देश के अंदर गांव की चौपालों पर मुआवजा बंटवाने का हमने काम शुरू किया था। इनके लिए तो मुआवजा लेने के लिए धक्के खा रहे हैं, कोई इनकी सुनता ही नहीं। हम तो गांवों में बांटते थे, हमारे पटवारी गांव में जाते थे, तहसीलदार। इन्होंने कोई बांटा हो किसी गांव में तो बताओ आप।